जिससे परिवार सुखी रहे, खुशहाली रहे। हम सब चाहते हैं, यस और नो? बिल्कुल चाहते हैं। इस बिजनेस से आके क्या अचीव हुआ कि 1 करोड़ 5 लाख की कार, ये सब, लेकिन ये सब चाहत नहीं थी। चाहत तो ये थी कि परिवार सुखी रहे। 1 करोड़ 5 लाख की ना सही, 5 लाख की कार तो आए। सही है कि नहीं? है ना? छोटी छोटी चीजों में, छोटी छोटी जरूरतों में उलझे रहते थे। वीडियो रिकॉर्ड जरूर देखिए। और इस बिजनेस के पहले अगर देखा जाए तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया, सब कुछ करने के बाद में दूर से रिकॉर्ड करो। ये था कि क्या मिलेगी, जॉब मिलेगी। मैंने अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारी में, आस पड़ोस सबको जॉब करते हुए देखा था। कोई गवर्नमेंट जॉब में था, कोई छोटी जॉब में था, कोई बड़ी जॉब में था, सबको जॉब करते देखा। लेकिन एक चीज मैंने देखी कि मैंने हमेशा लोगों को ना दुखी देखा, छोटे छोटे कर्जों, मतलब खर्चों में, कि बिजली का बिल आ गया उसमें दुखी है, गैस सिलेंडर खत्म हो गया उसमें दुखी है, बच्चे की फीस भरनी है तो जिस दिन एग्जाम होता है ना उस दिन जाके लोग लाइन लगाए रहते हैं कि पहले वो क्या कहते हैं यार उसको, कौन सा कार्ड? एडमिट कार्ड। हाँ, एडमिट कार्ड। अब वो भी भूल गया। तो एडमिट कार्ड तब मिलेगा जब पहले फीस जमा करोगे। 4 महीने की बकाया है। यस। तो मैंने कई अभिभावकों को देखा कि 2 महीने की किसी तरीके से जुगाड़ करके और फिर वहां पे प्रिंसिपल एप्लीकेशन लिखवाते हैं कि इस तक जमा कर दोगे तब एडमिट कार्ड मिलेगा। छोटी छोटी चीजों में ऐसी जिंदगी मेरी भी चल रही थी। और जब छोटी छोटी चीजें होती है तो घर में झगड़े भी होते हैं। सही है कि नहीं? यस। अब मोहब्बत तो नहीं होगी जब बीवी की सारी चीजों को, इच्छाओं को पूरी नहीं करोगे। तो ऐसी जिंदगी जो है वो चल रही थी, समझ में नहीं आ रहा था। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, नेटवर्क के बारे में कोई भी बात करता था तो मुझे लगता था कि यार इसमें थोड़ा बहुत पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन जिंदगी भर बड़ी ग्रोथ, परमानेंट ग्रोथ नहीं ली जा सकती। लेकिन जब मैंने इस बिजनेस को देखा, मुझे इसमें कोई 1% की भी कमी नहीं लगी। शानदार प्रोडक्ट के साथ में बेहतरीन बिजनेस प्लान। और मैंने सोचा कि इसमें अगर 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 10 व्यक्ति, 100 व्यक्ति सफल हो सकता है तो मैं भी सफल हो सकता हूं। और मेरे लिए सफलता का मतलब करोड़पति बनना नहीं था भाई। मेरे लिए सफलता का सिर्फ इतना मतलब था कि मैंने लोगों को 10, 20, 30, 40, 50 हजार, 70 हजार की नौकरी में दुखी देखा था। तो मैं ही सोचता था कम से कम लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तो पाऊं, कोई तो एक ऐसा रास्ता मिले। तो मैं इसीलिए इस बिजनेस को चूज किया। ऐसा नहीं है कि नौकरी मिल ही नहीं रही थी, किराने की दुकान अपनी भी कोई खुल जाती, चक्की उक्की कोई मैं भी खोल लेता, है ना? कहीं 10, 20, 25, 50 हजार की नौकरी मेरी भी लग जाती, लेकिन मैं भी उसी दुखी वाली फेहरिस्त में शामिल हो जाता। तो मैंने सोचा कि इस बिजनेस को करूंगा और ये सोच के करना शुरू किया, लेकिन इसके बारे में भी आता नहीं था। तो जब मैं जाके लोगों को बताना शुरू किया, शुरुआत में धीरे धीरे करके, कहना चाहिए कि इस बिजनेस के बारे में शुरू में प्लान करना भी नहीं आता था। धीरे धीरे करके इस बिजनेस को सीखते गए। शुरुआत में छोटे छोटे चेक आते थे, 500 रुपए, 900 रुपए, 1300 रुपए, 2000 रुपए। तो घर वाले भी हंसते थे, पागल है क्या, ये 2000 रुपए के लिए काम कर रहा है। शुरू में 4-4, 5-5 हजार, 10-10 हजार, 20-20 हजार, कोई प्रॉब्लम आ जाए ना तो ऐसा लगता था कहीं से उधार लेना पड़ेगा। 2-2 हजार रुपए भी कितने बड़े लगते थे। तो ये स्थिति थी। और ये बिजनेस में लगातार सीखता गया और मैंने देखा कि जो भी व्यक्ति इस बिजनेस को सीख रहा है, इसकी स्किल्स को डेवलप कर रहा है, वो जरूर आगे बढ़ रहा है। तो मैंने इस बिजनेस की स्किल्स को सीखा और इस बिजनेस को धीरे धीरे करना शुरू किया। शुरुआत में कहना चाहिए कि ऑटो में चल के, बाइक में जा के प्लान करते थे। और इस बिजनेस में पहली स्कूटी मेरी आई, जिसको कहते हैं स्कोडा। मतलब स्कोडा को मैं स्कूटी मानता हूं क्योंकि कभी स्कूटी आई नहीं जिंदगी में, स्कोडा आई। तो जब वहां पे गया तो उसने पूछा, स्कोडा वाले ने पूछा पहले कौन सी कार थी। उसको लगा होगा कम से कम इसके पास ऑल्टो तो होगी। मैंने कहा कुछ भी नहीं है। बोला अच्छा, डायरेक्ट स्कोडा में जंप, दहेज जो है इसका पाए हो क्या? मैंने कहा नहीं भाई,
एक माई लाइफ में जुड़ गए हैं, इसी से कमाई हो रही है धीरे धीरे। तब ये फिर अगली कार में गए तो अगली कार, मतलब ये कभी सोचते थे कि मर्सिडीज BMW कैसी होती है भाई, पता नहीं। मेरी शादी में भी वैगनआर से गया था मैं, वो भी पड़ोसी की। तो जब मैं वहां पे गया कि भाई ये कैसी होती कार, तो इंदौर के एक शोरूम में गया, वहां पे रेंज रोवर वेलार खड़ी थी और उसकी कीमत 1 करोड़ रुपए से ऊपर थी। जब मैं गया उससे पूछा, उसने ऊपर से नीचे तक देखा, अब पूछा कि उसने सोचा कि इनके पास में पहले भाई रेंज रोवर 1 करोड़ की कार कौन लेगा, पहले कुछ तो उसके पास BMW मर्सिडीज कुछ तो रहे, फॉर्च्यूनर वॉर्च्यूनर। बोला पहले कौन सी गाड़ी है? मैंने कहा वो एक स्कोडा है 10 लाख की। बोले 10 लाख से 1 करोड़ का जंप। बोले कौन सा काम कर रहे हो भैया? मैं कहा यार एक माई लाइफस्टाइल है जो रियल में लाइफस्टाइल बदलता है। तो उन्होंने बोला कि मेरी पूरी जिंदगी में जो भी व्यक्ति 1 करोड़ की कार लिए पहले कम से कम 50-70 लाख की लेता था, यहां पे 10 लाख से 1 करोड़ की कार, कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। रियल मायने में अगर देखा जाए, आलोक सर बोलते थे ना कि ये दायरा बदल देने का बिजनेस है। मैंने कई लोगों को यहां पे देखा है जिन्होंने रियल मायने में अपना दायरा बदल दिया है। और दायरा कब बदलता है? जो व्यक्ति 50,000 पा रहा है, उसकी जॉब में धीरे धीरे करके 5 साल में 60,000 हो जाए तो दायरा नहीं बदलता। 70 हो जाए, 80 हो जाए, 1 लाख हो जाए, दायरा नहीं बदलता, क्योंकि महंगाई भी तो बढ़ती है। दायरा कब बदलता है? जब 50,000 वाला व्यक्ति 5 लाख रुपए कमाने लगे अगले 5 साल के अंदर, तो वो अपने दायरे सारे चेंज करता है। जब ये सारी फीलिंग्स, अगर आज कई बार ये लगता है ना, मस्त 2.5 करोड़ के बंगले में रहते हैं, मस्त 1 करोड़ की कार है, मस्त स्विमिंग पूल के साथ सब बंगला, सारे नौकर चाकर के साथ है, ये सब मैटर नहीं है। मैटर ये है जो घर में खुशियां हैं ना, महसूस करता हूं, वो बहुत प्रीसियस है। जब पापा घर में आते हैं ना और वो बोलते हैं कि आज दादाजी होते हैं ना, मतलब मेरे दादाजी, मैं बाबूजी बोलता हूं, तो बोले वो कैसा महसूस करते हैं कि लड़का, हमारा नाती जो है वो एकदम विधायक टाइप के घर में, मतलब बंगले में रहता है। वो जो पसीना बहाता था ना उस समय में, जा जाके पसीना आज जब बेटे को थोड़ी सी गर्मी लगती है और जाके जे से स्विमिंग पूल में कूदता तो दिल से निकलता है जयमाल, है ना। तो हर चीज जो है वो बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेती है। तो ये बिजनेस लिटरली बहुत पावरफुल है। और इस बिजनेस में मैं ये चीज बोलूंगा कि सलाम है अपने गुरुओं को जिन्होंने सही शिक्षा दी, सही डायरेक्शन दिया। और आज दुर्गेश त्रिपाठी सर स्पेशली, जिनके सही गाइडेंस के साथ में, क्योंकि उन्होंने हमेशा ये नहीं बोला कि सिर्फ महंगी कार लो, उन्होंने बोला पहले पूरा बैकअप, सारी चीजें, मतलब एक कंप्लीट जिंदगी जीना जिसको कहते हैं, वो सही मायने में अगर गाइडेंस अगर मिली है तो हमारे लीडर से दुर्गेश त्रिपाठी सर के लिए एक बार जोरदार तालियां चाहता हूं। और ऐसे वो कई लाखों लोगों को लगातार प्रेरित कर रहे हैं और सही गाइडेंस के साथ आप लगातार आगे बढ़ेंगे तो जरूर आप आगे पहुंचेंगे। और एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन अगर मैं बताऊं तो, अब मुझे एक चीज आप बताओ एकदम प्रैक्टिकल, अगर किसी पिता के 2 बेटे होते हैं, अगर एक लड़का पैदा हो हॉस्पिटल में और उसको घर लाने के लिए उसके पास कोई गाड़ी नहीं, ऑटो से आ रहा है, तो उसका दूसरा बेटा या बेटी जब पैदा होगा तो किससे आएगा? रेंज रोवर से। नहीं, प्रैक्टिकली बताओ भाई। ऑटो से आता था तो हो सकता है कि आल्टो से आ जाए, यही होगा ना, इतना ही हो सकता है ना। ये इस बिजनेस की पावर है कि जब पहला बेटा हुआ था तो ऑटो से घर आया था, और जो अगला 1-2 हफ्ते में आने वाला है उसके लिए रेंज रोवर वेलार पहले से खड़ी है। तो रियल ट्रांसफॉर्मेशन इस बिजनेस में लगातार हो रहा है। मैं बधाई देना चाहता हूं रत्नेश तिवारी सर को, जिन्होंने छिंदवाड़ा में इतने बढ़िया तरीके से ये बिजनेस डेवलप किया। और आज बहुत बहुत बधाई हमारे ब्रांड न्यू आईटीसी मिस्टर DK रजनी नरवरे जी को, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और
सही मायने में अगर देखा जाए ना, तो ये मतलब डीके सर के अंदर इतनी क्षमता, उन्होंने सारी चीजें सीखी, अर्जुन का रोल लिया, क्योंकि कृष्ण ने भी किसको प्लान दिया था, गीता का शिक्षा किसको दिया था, अर्जुन को ही ना। एक सही व्यक्ति बनिए, आपको भी आगे बढ़ना है ना, आप अपने आप को तो उस काबिल बनाइए, सीखने के काबिल बनाइए, जो डीके सर ने बखूबी और रोल प्ले किया। तो कृष्ण ने भी अर्जुन को ही शिक्षा दी थी, भीम को नहीं बैठा के बताने लगे थे। तो यहां पे रियल मायने में अगर देखा जाए तो सही तरीके से वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और सारे रैंक अचीवर्स और सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय माय लाइफ।